हाय एवरीबॉडी, जय माता दी। तो आज माता महाकाली को आवाहन दूंगी मैं अपनी रीडिंग में, इसलिए बिकॉज़ इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है माता की कृपा की। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा बेवजह की लोगों को पर्जिंग होगी, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब मिसिंग एनर्जी क्यों है मैं यही भी बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत सारी चैनलिंग हुई है, बहुत सारी चैनलिंग, और बहुत ही मैं इसको कैसे क्लियर बताऊँ कि ये चीज़ें कितनी हैवी थी, ये चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट थी। जो चीज़ें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं और फेस भी कर रही हैं। एक तो जो मेरे को एक डिवाइन फेमिनाइन ने शेयर किया, बहुत ही अच्छी है वो भी डिवाइन फेमिनाइन, और बहुत ही अच्छे लेवल पे अभी उनका चल रहा है हीलिंग वगैरह। तो उन्होंने इस टाइम पे जब मेरे को शेयर किया था कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में वो फाइट होते हुए देख रही हैं, दो ड्रैगन को वो लड़ते हुए देख रही हैं। तो नेगेटिविटी खुद वो चाहती है कि भाई आप ही जीतो, आप ही जीतो। तो जैसे एक सीन, एक फ़िल्म चल रही है, एक शूट चल रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, अच्छे और बुरे के बीच में जीत हो, ऐसी चीज़ें चल रही है। और फाइनली डिवाइन फेमिनाइन के साइड में, मतलब अच्छाई फाइनली जीत गई। ये एक बहुत अच्छा साइन था, फाइनली जीत गई। और इसका बिगल भी मैं बोलूँ तो वो बच चुका है, क्योंकि हर जगह इस टाइम पे देखो आप लोगों को क्या फील होगा। आप लोग ना बुरी तरीके से स्टक हो, इतनी ज़्यादा हीलिंग हुई है, इतनी ज़्यादा हीलिंग की है डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी, इतना ज़्यादा विजडम गेन किया है कि उनके पार्टनर, एक तो वो नेगेटिव एनर्जी में है और दूसरा वो पॉजिटिव में भी आना चाहते हैं। वो आपके साइड भी आना चाहते हैं, हीलिंग का कार्ड सबसे पहले निकल गया। वो आपके साइड भी आना चाहते हैं, उनको थर्ड पार्टी अपने साइड खींच रही है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, हम यहाँ रखेंगे। आप इधर हीलिंग कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी से उनको अपने पास बुला रहे हो, और ये नेगेटिविटी से अपने पास उसने फंसा रखा है। इमोशन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल ड्रामे करके या फिर अच्छा नेगेटिविटी करके, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला जादू का असर है, बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो, अगर मैं चीज़ें ऐसे भी बोलती ना तो भी चलता, फिर भी मैं कार्ड्स के थ्रू जाती थी और कार्ड्स खुद ही गाइड कर रहे हैं। ये देखो, तो आपको क्या लग रहा है, ये चीज़ें आपको फील नहीं होगी, ये चीज़ें आपको पता नहीं लगेंगी? डेफिनेटली पता लगेगी। पर क्योंकि आप सोचो ना कि एक पर्सन है यहाँ पे, उसको नेगेटिविटी खींच रही है, उसको पॉजिटिविटी खींच रही है, उसके बीच में क्या हालत हो रही है। बहुत ही बुरी कंडीशन हुई पड़ी है पर्सन की, आपकी डीएम की कंडीशन बहुत बुरी है। यहाँ पे वो कहीं ना कहीं सोच रहे कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मैं खुद को बचाऊँ। मैंने एक स्वान को देखा, स्वान लव का प्रतीक है, ब्यूटी का प्रतीक है, आपको अच्छे से पता है। स्वान में मैंने देखा एक मेल पर्सन, उसको स्नेक ने लपेट रखा है, खुद से इतनी बुरी तरीके से लपेट रखा है कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इवन वो बाइट भी नहीं कर रहा। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई स्नेक ने उसको लपेट रखा है, वो बाइट करता, वो बाइट भी नहीं कर रहा है। उसने एक बार भी बाइट नहीं किया, बस उसने पकड़ रखा है। आपकी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इतनी बुरी तरीके से पकड़ रखा है कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी नेगेटिविटी, इतने ज़्यादा काला जादू हो, जो भी मैजिक वो करा सकती है उसने सब कुछ करा रखा है। उसने सारी चीज़ें हदें पार कर दी हैं उसको रोकने के लिए। उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें वो करा सकती थी उसने करा दी है। अब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो रही है कि मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। न्यू मून से पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हैं, और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि जितनी हीलिंग भेज सकते हो अपने पर्सन को हीलिंग भेजो, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरीके से वो ट्रैप है इस एनर्जी में। जो थर्ड पार्टी ने उनको फंसाया है, बहुत बुरी तरीके से ये ट्रैप है। निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ से हीलिंग दे रहे हो, वहाँ से बैड चीज़ें। तो आप समझो, जब आप हीलिंग देते हो तो बैड चीज़ें और सरफेस पे आके उनको परेशान करती है। तो ये दोनों खींचातानी यहाँ से जो चल रही है ना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं जो बोलूँ कि सपोर्ट है, जीतना आप ही को है, ये फाइनल कर दिया गया था। ठीक है, देखो जीतना आप ही को है, मैंने बोला ना, जीतना आप ही को है। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, 0। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा 10 10 10 10 दिख रहा होगा। तो जीतना तो आप ही को है हर हाल में। पर यहाँ पे जितनी हो सकती है उतनी एनर्जी भेजो अपने पर्सन को, अपने पर्सन को हील करो, जितने हीलिंग उनको दे सकते हो आप। बिकॉज़ इस टाइम पे हार्ट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके क्राउन में बहुत पेन होगा।
बिकॉज कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक, वो नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर भी होगा। बेवजह यहाँ वहाँ कीड़े लगेंगे, या फिर आप कीड़ों को देखोगे कि भाई ये कीड़े क्यों लग रहे हैं, ये कीड़े क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बेवजह के कीड़े देखोगे, बेवजह का स्नेक देखोगे, हर जगह स्नेक देखोगे। और स्नेक कहीं ना कहीं ऐसा कर रहा है कि भाई वो पकड़ रहा है, वो डस रहा है, वो काटने की कोशिश कर रहा है, वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक कलर के देखोगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुल करती हैं अपनी तरफ। वो सोचती है कि पूरी तरीके से इसको फंसा करके रखा जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। ये भी मैंने देखा कि डीएम की इतनी बुरी हालत कर दी गई है। फिर जैसे मैंने बोला स्नेक, वो काट नहीं रहा, उसने पूरा पकड़ रखा है, बुरी तरीके से जकड़ रखा है आपके पर्सन को, पर वो काट नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपके पर्सन बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे निकलने की, क्योंकि उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची हुई है। उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं था कि अब वो निकल पाए। वहाँ पे मैंने नोटिस करा कि आपके पर्सन के लिए आपके खुद के पार्टनर, आई मीन आप डीएफ, खुद उनके लिए एक्शन लिया आपने, और आपने खुद उनको खींच करके निकाला उस एनर्जी से। तो आप छोड़ ही नहीं सकते। डीएफ इसीलिए होती है ना कि भाई मैं अपने पर्सन को इस एनर्जी में नहीं छोड़ सकती, तो आपको ही इस एनर्जी से उनको निकालना पड़ेगा। और ये डेथ रीबर्थ के प्रोसेस में चल रहे हैं, आपके पर्सन इस समय डेथ रीबर्थ के प्रोसेस में चल रहे हैं, बिकॉज कर्मा क्लिनजिंग है। अब उनका कर्मा क्लिनजिंग है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये टाइम, तभी आप परमानेंट यूनियन तक पहुँचोगे। तो ये चीज़ें अभी डिफ़िकल्ट ज़रूर है। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो, मैंने कितनी बात करी। यहाँ पे स्नेक है जो कहीं ना कहीं उनको पकड़ रहा है, उनको फंसा रहा है, उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, प्रूफ है आपके सामने। आई मीन मैं ऐसे भी मैं क्या ही चैनलिंग करूँ, और मैं ऐसे चैनलिंग करूँ या फिर मैं कार्ड्स के भी थ्रू निकालने की कोशिश करूँ, तो सेम वही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आपके पर्सन की हालत बहुत बुरी पड़ी हुई है। और सेम मैंने ऐसे ही देखा कि वो आपके पर्सन को काट नहीं रहे, लेकिन उन्होंने आपके पर्सन को जकड़ रखा है। ये स्नेक देख रहे हो, इसके गले को इसने ऐसे लपेट रखा है। वो अंदर ही अंदर उनकी जान ले रही है, अंदर ही अंदर उनकी जान खा रही है। ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जीतना आप ही को है। ये तो क्लियर है 110%। ये देखो, यहाँ भी इसके मुँह है, और यहाँ से इसने जकड़ रखा है। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये कार्ड आए, लेकिन वो ये कार्ड फाइनली आ ही गया। और इसके चक्कर में ये ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं ना कि भाई चलो अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अगर मैं यहाँ से ज़रा भी हिलता हूँ डुलता हूँ तो इसने तो मुझे मार ही डालना है, इसने तो मुझे खा ही जाना है। वो ना एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आ जा रहा है, और अपने ड्रीम को, आपको, चीज़ों को छोड़ने लग रहे हैं, त्यागने लग रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि अब क्या पता ये पॉसिबल है भी या नहीं। सॉरी, एक्चुअली कॉल आ गया था। तो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को याद रखो, अपने पर्सन को हीलिंग दो, उनको सेव करो इस एनर्जी से। वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत गंदे तरीके से उनको पकड़ा गया है, बहुत गंदे तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। या तो वो ब्लैक मैजिक हो, या तो वो इमोशनल अत्याचार हो, वो किसी भी तरीके से उनको नहीं छोड़ रहे। पता नहीं लोग कैसे इतना हक समझ लेते हैं किसी के ऊपर, मुझे समझ नहीं आता कि किसी की हालत इतनी बुरी कर दे, बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की चैनलिंग, ठीक है। आप लोग को जो भी रेजोनेट करे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और फाइनली आप रीयूनियन तक पहुँचो, रीयूनियन तक नहीं, परमानेंट यूनियन तक पहुँचो, क्योंकि इस डिफ़िकल्टीज़ के बाद डेफिनेटली आप परमानेंट यूनियन में आने वाले हो। आपके पर्सन खुद भाग के आपकी तरफ आएंगे इस जी के जंजाल से निकल के, बिकॉज यहाँ पे डेथ का कार्ड है और यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। आप देख सकते हो, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है 10, और यहाँ पे 0। मैंने बोला था ना 1010 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 10 का कार्ड है। एक चीज़ जब एंड होगी ना, ये कार्मिक एंडिंग होगी ना, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, बहुत ही खूबसूरत। फिर एक न्यू बिगनिंग होगी, बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग होगी। तो आई होप, आई प्रे माता महाकाली से कि ये सारी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। शिव शक्ति से प्रे करती हूँ ये एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। आप फील करो, आप प्रे करो माता रानी से कि माता रानी आप पे कृपा करे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके डीएम के ऊपर बहुत कृपा करे। और ये थी आज की चैनलिंग। तो आई होप आप लोग अपने आप को सेफ रखोगे, अपने पर्सन को भी रखोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।
और क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है तो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एनर्जी की। सो बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय माता दी।